पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब खानदान में हुआ था। पायल जहाँ सांवले रंग की थी, वहीं अनुष्का बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और दोनों बहनें जवान हो गई। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। इसीलिए अनुष्का को एक अमीर और खूबसूरत लड़के ने पसंद कर लिया और वहीं पायल की शादी एक गरीब खानदान में हो गई। पायल दिल में हजारों ख्वाब सजाए अपने ससुराल में आ गई, लेकिन ईंट गाबर से बना ये ढांचा ही अब उसका घर था। ये देखकर पायल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपनी किस्मत मानकर उसने सब कुछ दिल से कबूल कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े और अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक दिन पायल सब्जी लेने बाजार जब पैदल जा रही थी, तो गाड़ी में जाते हुए उसकी बहन अनुष्का ने उसको देखा। वो गाड़ी से उतरकर, अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो सब्जी लेने जा रही थी। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और तुम यहाँ पर कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो गोल चौक के पास कोठी है ना, वो भी इन्होंने खरीद ली है। अब हम बहुत जल्द वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी तो मैं प्रेम के साथ मूवी देखने जा रही थी, तो आप पर नज़र पड़ गई। और क्या है ना कि हम अमीर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि सब्जी वब्जी लेने चले जाएं। ये काम तो हमारे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मज़े में हूँ। ओ हाँ, हम लेट हो रहे हैं, मैं चलती हूँ। और आप कहाँ पर रहती हैं? वो सीलपुर के पास जो गांव है ना, वहीं बस्ती में मेरा घर है। ओके, अच्छा, खैर है, मैं अब चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। फुर्सत में आपके पास आऊँगी तो फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके, बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही वक्त गुजर गया। एक दिन पायल अपने शौहर अमीर से बोली, सुनिए जी, अपने घर को प्लस्तर करा लो, दीवारों की दरारों में से मच्छर निकलते हैं। बस कुछ दिन सब्र कर लो। रिक्शा चलाने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन अनुष्का पायल के घर आई। शॉर्ट ड्रेस, आंखों पे चश्मा, हाई हील्स और हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स लेके जब वो अपनी गाड़ी से निकली, तो आसपास के लोग तो उसे देखते ही रह गए। यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन पायल ने भी उसको नहीं पहचाना। अरे अनुष्का, तू? वाह भाई, तुम्हारा तो स्टाइल ही बदल गया। क्या करूं दीदी, अमीर लोगों के तो यही स्टाइल होते हैं। अब क्या सारी बातें दरवाजे पर ही खड़े होके करोगी कि अंदर जाने का भी बोलोगी? मैं भी तो देखूं तुम्हारे घर को। अनुष्का उसके घर में आती है तो चारों तरफ से बनी हुई ईंट की दीवारों को ही देखती रहती है और फिर पायल के हाथ में ढेर सारे गिफ्ट और मिठाइयों के डब्बे देती है। और फिर कुछ देर बाद पायल अनुष्का के लिए पानी लेकर आई और उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी, कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी तो सांस फूली हुई है। वो अनुष्का गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहाँ से लेकर आई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊँगी। अगर इसको पीने से मेरा पेट खराब हो गया तो? वैसे दीदी, यहाँ से अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो दीदी, सुबह मैंने लपाई की थी ना, इसलिए मिट्टी और गोबर की थोड़ी बहुत स्मेल आएगी। गोबर? ओ छी, मेरे घर में तो गिरनाइट का पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अनुष्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, कम से कम चाय तो पी के जा। चाय? नहीं नहीं दीदी, इस गोबर वाले घर में चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। रहने दो आप, वैसे भी मैंने चाय पीना छोड़ दी है। और हाँ, वो मेरे घर में संडे को संडे पार्टी होती है, मैं उसी का इनविटेशन देने आई हूँ आपको। आपने आना है, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लेंगी। अनुष्का ये कहती है और वहाँ से चली जाती है। अनुष्का के जाने के बाद पायल उसके दिए हुए गिफ्ट्स और मिठाई के डब्बे खोलती है, जिसमें बहुत सारा सामान होता है, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है कि जब वो अनुष्का के ससुराल जाएगी तो उसके घर क्या लेके जाएगी। रात को अमीश घर आया और वो बोला, यार, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है। और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए और पायल परेशान होने लगी कि अब वो अनुष्का के घर क्या लेके जाएगी। फिर उसको ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो फिर वो जल्दी से आटे के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन पायल वो लड्डू लेकर अनुष्का के घर पहुंचती है और वहां पर जाकर देखती है कि अनुष्का अपने महल जैसे घर में सोफे के ऊपर बड़े आराम से बैठी होती है। उसके ठाठ बाट देखकर पायल हैरान रह गई और उसने आस्था से अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी तरफ देखा और वो गुस्से से भड़क गई। ओहो दीदी, मैं जानती हूँ कि आप गरीब हैं, लेकिन इंसान को इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि अमीरों के घर कैसे बंटन कर जाते हैं। कम से कम एक अच्छा जोड़ा सूट का ही पहन लेती। तुमसे तो अच्छी हमारी काम वाली लग रही है। तभी वहां पर अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से लड्डू बनाकर लाई थी। पहले की बात और थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ और अब जाओ यहाँ से तुम।
और अब तब यहाँ पे आना जब अपने ये गरीबों वाले हुलिये को चेंज कर लो। बहू, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपनी पार्टी में इन गरीब लोगों को बुलाने की? अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ इतना कुछ लेकर गई थी, और ये क्या गंदे से लड्डू बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आ गई है। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास वाले सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, और वहीं दूसरी तरफ प्रेम अनुष्का को भी एक महंगे अस्पताल में लेकर जाता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ दूर था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाते। इसलिए प्रेम भी अपनी बीवी को सरकारी हॉस्पिटल में ही ले जाता है। और फिर कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर पायल को कहता है, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए हैं। ये सुनकर अमेश और पायल बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में ही दूसरे कमरे में उनको रोने की आवाज़ आती है। तभी पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने उसकी बहन अनुष्का बेहोश थी, और पास ही प्रेम और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी तो अपने बच्चे के बारे में पूछेगी, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बताना। अगर ऐसा बताया तो वो सदमे में भी जा सकती है, और ये ना हो वो कहीं कोमे में चली जाए। इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और अमेश ने एक फैसला लिया, और अपना एक बच्चा गोद में उठाकर वो प्रेम के पास जाकर कहने लगी, प्रेम, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आपकी सारी बातें सुन ली है। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और एक बच्चा तुम रख लो, और अनुष्का को यही कहना कि ये उसका बच्चा है। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन इस दुख को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मेरे बच्चे की परवरिश करते हुए उसको गरीब और अमीर दोनों का बताना, ताकि वो भी गरीब का दुख समझ सके। अनुष्का होश में आ गई थी, और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, और फिर हाथ जोड़कर अपनी बहन को रोते हुए कहने लगी, दीदी दीदी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। शायद ये मुझे उसी बात की सज़ा मिली है कि मुझसे मेरा बच्चा छिन गया है। दीदी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा बनाकर पालूंगी। हो सकता है इसी तरह मुझे मेरी गुनाहों की माफ़ी मिल जाए। मेरा बेटा नहीं बहन, तेरा बेटा। आज से ये तेरा बेटा है। इस तरह दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। ममता ने अमीरी और गरीबी का फ़र्क ख़त्म कर दिया।